का वचन यीशु मसीह के बारे में एक का एक से बढ़ते लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यह बात हो रही यीशु मसीह की। बाइबल कहती है आदि में शब्द था। दुनिया कहती परमेश्वर एक शब्द है, कहती है नहीं कहती? इसीलिए वो नाम शब्द देते हैं जाप करने के लिए। परमेश्वर को जाप करने के लिए कोई नाम शब्द नहीं होता, ये मनुष्यों की चीज है। तुम्हें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है ये सीखना है। परमेश्वर है क्या, उसकी इच्छा क्या है ये समझना है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी इसको क्लैरिटी देते। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था। ये जो संग थे ना परमेश्वर के साथ, दूसरा शब्द ये यीशु है जो प्रकट होने वाला था दुनिया में। शुरू में परमेश्वर एक शब्द है जिसको हम देख नहीं सकते, और परमेश्वर की सोच में एक प्लान यीशु का दुनिया में आना, ये एक प्लान कि दुनिया में क्या होना, और फिर परमेश्वर ने यीशु के रूप में प्रकट होना था, ये उसकी सोच में प्लान में था। इसी को कहते हैं आदि में एक शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था। दूसरा शब्द कौन था? यीशु। जो बाइबल में आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा, 3 में लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब उस शब्द के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वो शब्द जो साथ था उस शब्द में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। कितना बड़ा ज्ञान है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में लोगों को देखते हैं तो ऐसा नहीं है, ना तो उनमें जीवन है और ना वो ज्योति का जीवन है। कारण मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है सही ज्ञान की, सही वचन की। लोग जो बाइबल कह रही उसमें, उस शब्द में, उस यीशु में जीवन था और वह मनुष्यों के लिए ज्योति था। आगे पढ़कर देखो क्या लिखा है। आगे लिखा 9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आप जानते हो जैसे एक कमरा है तो उसमें एक, हम आज तो इलेक्ट्रिक दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, आधुनिक युग है, तो साइंस बढ़ गई है। तो अगर कमरा अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, अंधकार है, अंधेरा, तो क्या करते हैं हम? लाइट चलाते हैं ना। तो जैसे हम लाइट चलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है पूरे कमरे में? अगर वो लाइट नहीं जली तो उस कमरे के अंदर जाओगे तो क्या आप चीजों को चेक कर पाओगे क्या क्या है बिना लाइट के? अगर आप उस कमरे में जाओगे ठोकर खाओगे, इधर उधर हाथ पता नहीं कांच पर लग गया, कांच टूट गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, क्योंकि उस कमरे में, रूम में अंधकार है। लेकिन आधुनिक युग है तो आप लाइट जलाओगे तो लाइट से प्रकाश हो जाएगा, पूरा प्रकाश हो गया तो सब कुछ क्या नजर आएगा? साफ साफ। अगर पुराना जमाना ले लो, 100 साल 200 साल पहले, तब लाइट नहीं होती थी, तो उस जमाने में लोग क्या जलाते थे? मिसाल जलाते थे, दिया जलाते थे। क्या करते थे? उससे प्रकाश करते थे। सेम चीज। लेकिन प्रकाश का नियम समझो, यहां प्रकाश होता है वहां सब कुछ साफ हो जाता है, अंधेरा नहीं रहता। तो वही ज्योति आकर हमें क्या करने वाली थी? प्रकाशित करने वाली थी, पूरा रोशन करने वाली थी। लेकिन तुम कहते मैं यीशु में हूं, तो आज भी वही खराबी जीवन, गलत जीवन, अभी भी गंदे सोचें आ रही, व्यभिचार की चीजें आ रही, कोई बात को नहीं मानते, कोई अच्छे से नहीं चलते, बाइबल नहीं पढ़ते, सही चीजें नहीं करते। वाई? समझ नहीं है यीशु कौन, समझ नहीं है यीशु मसीह में विश्वास करना। आज लोग यीशु मसीह में चंगाई लेना चाहते हैं, जानते यीशु में नहीं लेना चाहते, तेल पानी कपड़े से लेना चाहते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा यीशु में मिलनी है। वो तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारा सारा जीवन क्या आ जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। सोचो कितना बड़ा वचन है। लेकिन आज लोगों को यह समझ नहीं आ रहा करना क्या है। कोई रीति कर रहा है, कोई रीति कर रहा है। आप जानते हो
इस दुनिया में जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, बड़ा नाम होता है, वो कुछ भी बोले तो लोग उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। कुछ बाबा लोग होते हैं ना, बाबा लोग दुनिया में जिनके डेरे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बड़े बड़े डेरों के कारण, बड़ी बड़ी जनता आने के कारण लोग ऐसे बात करते हैं, ले ये इतनी दुनिया ऐसे थोड़ी है, ले इतनी दुनिया कुछ हुआ है तो तभी आती है। कितनों को बात समझ आ रही? बोलते हैं नहीं बोलते? मसीह में भी ऐसे बोल सकते हैं लोग, लेकिन याद रखना ये बात को, यीशु को आदर करो, वचन को आदर करो। मनुष्य का आदर बाद में, पहला परमेश्वर का, उसके वचन का, फिर मनुष्य का। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुमने पहला स्थान मनुष्य को, सेवक को, पास्टर को दे दिया और वचन को, उसके सही ज्ञान को नहीं दिया, तो एक दिन फंसोगे। सच्ची मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को हालातों में फंसते देखा है। इसीलिए परमेश्वर के साथ बढ़ो। ये वचन कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। तो 2024 साल पहले वो जगत में आई ज्योति या नहीं आई? जिसका गवाह पत्रस कुरनेलियस को बता रहा है। कुरनेलियस का मन चेक करो, उसके घर वालों का मन चेक करो, उसके मित्रों का, रिश्तेदारों का मन चेक करो। वो उस ज्योति को पाकर एकदम से क्या हो गए, प्रकाशित। लेकिन हम अभी भी अंधेरे में। कुछ लोग, तुम्हें आज वचन पकड़ा, आज तुम्हारी हीलिंग होगी, आज तुम्हारी आंखों पर चश्मे उतर जाएंगे, अंदर काले चिट्टे मोतियां वो गायब हो जाएंगे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटी क्यों नहीं वो जुड़ जाएगी, तुम्हारे मन के क्यों नहीं टूटे वो हील हो जाएंगे। वो गंदी बुरी आत्माएं जो तुम्हारे घर में क्लेश के रूप में, नशे के रूप में वास करती, उनकी ऐसी की तैसी कि वो तुम्हारी जिंदगी पर राज करे, क्योंकि तुम एक सामर्थ के सामने, एक पावर के सामने हो। समझ लो, उस पावर को एक आग फिगरेटिवली बोलते हैं। इतनी भारी पावर वो जीवित खुदा की है जिसके तुम सामने बैठे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम हालात में रहो या शैतान तुम्हारी जिंदगी के ऊपर राज करे, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें बात को पकड़ना होगा, समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। लोग संसार के नहीं पहचान रहे उस परमेश्वर को, यीशु को, और कुछ लोग यीशु में आकर भी नहीं उसे पहचान रहे। यीशु में जो आज परेशान, उन्होंने नहीं पहचाना अभी यीशु को। जितने लोग यीशु मसीह में आज परेशान हैं, उनके अंदर अभी यीशु मसीह की उस तरह की पहचान नहीं, जैसा वो है उस तरह की पहचान नहीं जैसी होनी चाहिए। आज वो पहचान चाहिए। अगर आज वो पहचान तुम्हारे अंदर बनी, मेरे ज्ञान के द्वारा जो मेरे मुख से खुदा मुझे यूज कर रहा है, तो आज तुम्हारा जीवन रोशन होगा। हम आगे चलते